राजनीति की राहें बेहद कठिन होती हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। ऐसे ही अपने देश की अब राजनीति हो चुकी है। विपक्ष के लिए राह पनघट जैसी ही हो चली है। नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा का चुनाव सामने आता जा रहा है, विपक्ष में अफरा तफरी मचती जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ तो बसपा लगातार सपा पर इल्जाम लगाए जा रही है, दूसरी तरफ सपा तटस्थता जाहिर कर रही है और तीसरी तरफ कांग्रेस है कि वह बसपा का दामन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यूपी में अगर उद्धार चाहिए तो बसपा का साथ चाहिए, यानी मायावती बहन जी के बगैर यूपी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस को चाहिए बसपा का साथ, सपा बन रही अनजान। क्या बदल जाएंगे इंडिया के समीकरण? जी हाँ, गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस ही कर रही है और कांग्रेस ही चाहती है कि बसपा से मायावती जी उनके साथ आ जाए। वहीं सपा और बसपा में घमासान मचा हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष की राह मुश्किल हो जा रही है। यूं तो यूपी में बीजेपी बहुत ही मजबूत है, उसको हराना आसान बात नहीं है। ऊपर से विपक्ष का गठबंधन लगातार टूट फूट रहा है, कभी इनकी इनसे नहीं बनती, कभी उनकी उनसे नहीं बनती। बड़ा मुश्किल होगा विपक्ष को सत्ताधारी दल को हराना। एक तरफ तो बीजेपी सत्ता में है, दूसरी तरफ पूर्ण मजबूती से बैठी हुई है। उसके नेता इधर उधर बिल्कुल बयानबाजी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उसे नेतृत्व संभाल भी लेती है। परंतु अब विपक्ष की पार्टी का क्या है, नेता कुछ और कहते हैं, मुखिया कुछ और कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे अविनाश पांडे एक तरफ तो सपा के मुखिया को परिपक्व नेता बताते हैं, दूसरी तरफ बहन जी का साथ भी चाहते हैं। ऐसे में जब बहन जी ने अपने एक्स से साफ साफ कह दिया कि उन्हें सपा से खतरा है, और ऐसे में मीनाक्षी लेखी जी भी सामने आकर कहती हैं कि यूपी के योगी जी ने तो बड़े बड़े माफियाओं के छक्के छुड़ा दिए, तो गुंडाई करने वाले लोगों को तो 1 मिनट में साफ कर देगी। तो क्या मीनाक्षी लेखी का बसपा के समर्थन में इस तरह सामने आना यह नहीं दर्शाता है कि बसपा कहीं न कहीं भाजपा का साथ चाहती है? भले ही कांग्रेस और सपा उसे अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन बसपा बीजेपी के साथ चलना चाहती है। यह बात कांग्रेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि मायावती जी खुलकर इजहार नहीं कर रही हैं कि उन्हें क्या करना है। यूपी की राह मायावती के ऊपर चलेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि यूपी में जीत तय मायावती करेंगी? ऐसा नहीं है। सपा ने पिछले चुनाव में काफी वोट अर्जित किए थे और कहीं न कहीं यूपी में जीत और हार का समीकरण अब सपा निर्धारण करती है। तो विपक्ष को कहीं न कहीं सपा की अनदेखी करना महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का साथ चाहती है। कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन की कवायद की शुरुआत से यह कहते चले आ रहे हैं कि मायावती की पार्टी के लिए हमारे दरवाजे अंतिम समय तक खुले। अब कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वह सपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल। अखिलेश यादव को परिपक्व नेता बताया और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, ऐसा कहा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दल को साथ आना है। उन्होंने कहा कि अगर बसपा चाहती है कि बीजेपी को हराया जाए तो उसे जल्द फैसला लेना होगा। एक तरफ तो कांग्रेस बसपा से गठबंधन को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है, सपा इस पूरी कवायद से अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। सपा महासचिव और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने इसे लेकर कहा, यह तो मीडिया बोलती है। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से बसपा के बारे में सुना ही नहीं है। हाथी के नाम पर समाजवादी पार्टी अनजान बन रही है। सपा और बसपा के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी है। वहीं मायावती ने ऐसे में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके सपा से खतरा बताते हुए यूपी सरकार से सुरक्षा तक की मांग कर डाली है। मायावती ने यहां तक कह दिया कि सपा के तत्व अराजकता फैला सकते हैं।
बीजेपी ने भी इसे लेकर सपा पर हमला बोल दिया है। यूपी की सत्ताधारी पार्टी ने सपा को गुंडा और समाप्तवादी पार्टी बताया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मायावती ने खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी से उन्हें खतरा है। यह पार्टी गुंडागर्दी कभी छोड़ नहीं सकती, माफियाओं का साथ नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। गौरतलब है कि मायावती ने 8 जनवरी को एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि सपा पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी है। यह भी कहा था कि सपा से गठबंधन करके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सपा फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करती है उसकी पहली शर्त यही होती है कि बसपा से दूरी बने। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया और कहा कि अनेक दलित विरोधी फैसले भी लिए गए हैं। षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और राष्ट्रीय प्रमुख को हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी महापुरुषों की प्रतिमाएं वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करनी पड़ी। हालांकि सपा और बसपा की इस राग में कांग्रेस के एक नेता ने खरी खरी सुना भी दी है कि यूपी में मायावती को गठबंधन के साथ लाना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, यह सपा का भी नैतिक जिम्मेदारी बनता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बसपा आगे किस राह पे चलेगी, सत्ता के साथ चलेगी या विपक्ष के साथ बैठेगी।